ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम प्राइम टाइम। आज प्राइम टाइम में हम बात कर रहे हैं राजनीति या वोट नीति की, राज ठाकरे के उस बयान की जिसके बाद आ गया है पूरी तरीके से राजनीतिक भूचाल और एक बार फिर से शुरू हो गया है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि आखिर जो अपराधी पकड़ा गया है उसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाए, क्यों सहयोग यहां पे नहीं प्रदान किया जा रहा है और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से जो करा गया उसको भी यहां पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। बहरहाल आइए आपको सुनवाते हैं, कार्यक्रम की दोबारा से शुरुआत करने से पहले मनसे की क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। कौन सी नैतिकता है, ये कौन सा मुल्क से प्रेम है कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने ये कहना कि मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस वहां पर आकर जो दंगे करने वाले लोग हैं उन्हें नहीं पकड़ सकती। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत संकुचित राजनीति हो रही है। राजनीति का स्तर ऊपर उठना चाहिए। हम कई वर्षों से, जब से हमारी पार्टी का गठन हुआ है, तब से हम यही बात बोल रहे हैं कि इस महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जो भी दंगे होते हैं, जो भी यहां पे क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, ये सारा का सारा जो परप्रांतीय यहां पर आ रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। और उस दिन दंगे हुए थे, हमने सभा में, राज साहब ने उस समय कहा था कि सारे दंगे करने वाले कोई महाराष्ट्र का नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं। तो फिर कोई बाहर से आता है, बाहर से आकर के यहां पे दंगे करेगा, तो जहां से आया है वहां जाकर के उसे पकड़ना गलत है। तो मनसे की प्रतिक्रिया आपने सुनी। अरुण जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं, आपने भी सुना किस तरीके से कह रहे हैं, मैं आपके इसके ऊपर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मैं नहीं जानता हूं कि ये जो सज्जन बोल रहे थे वो कौन सज्जन थे। मैं उनसे पूरे तौर पर इत्तेफाक रखता हूं कि जो दंगा करेगा उसको पकड़ा जाएगा, बिल्कुल पकड़ा जाना ही चाहिए। लेकिन पकड़े जाने के लिए एक तरीका है। हर प्रदेश का अपना एक अधिकार है। अगर आपके प्रदेश में कोई अपराध हुआ हो तो आप वहां के थाने में जाइए, उनको बताइए कि मुझे ये आदमी चाहिए। और मैं पूरे देश की बात कह सकता हूं कि कहीं भी दुनिया में या हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में ऐसी स्थिति अभी नहीं आ गई है कि कोई आदमी कहीं दंगा करे तो वो पुलिस वहां की मदद नहीं करेगी। और जो इस तरह वो कह रहे हैं कि बिहार ने ऐसा कहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो कि दंगा लोगों को हम बचाएंगे, ऐसा बिहार सरकार ने बिल्कुल नहीं कहा होगा, बिल्कुल कह ही नहीं सकती है, वो एकदम झूठ बोल रहे हैं। जी, गोपाल सिंह जी, आपके पास आता हूं। आपने भी सुना मनसे के तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया दी गई थी, आप इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनसे के जो लोग ये बात अभी कर रहे थे, मैं कतई उसको राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्य नहीं मान सकता। ये लोग राष्ट्रद्रोही पार्टियों का सदस्य हो सकता है, क्योंकि अगर बिहार या यूपी के कोई लोग एक गलती कर दे महाराष्ट्र में जाके, तो उसमें पूरे प्रदेश पर इस तरह की प्रश्न करे, 12 करोड़ आवाम पर इस तरह की उंगली उठाए, ये कल के राजनीतिक पार्टी बनके। मानसा ने राष्ट्र के हित में आज तक क्या किया है जो बिहारियों को प्रश्न उठाता है? उसका अपनी पृष्ठभूमि पर दामन पे झांक के देखे ना कि वो बम्बई में किस तरह की राजनीति कर रहा है, जिसे यह भी ज्ञान नहीं राजनीतिक पार्टी को कि एक प्रदेश में उसका सृजन और जन्म हुआ है और एक छोटा सा जगह बंबई के महानगरियों में अपनी स्वार्थ सिद्धि और रोटी सेकने के लिए वो राजनीति कर रहा है, जबकि कभी उसके शब्दों से राष्ट्र हित का कोई शब्द नहीं निकला है। देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टी है वो कहीं न कहीं राष्ट्र हित की भी 2 शब्द बोलते हैं जी, ताकि आगे माइनस प्लस। लेकिन मानसे ने आज सिंह जी, आपको यहाँ पर रोक रहा हूं, कभी भी राष्ट्र हित की बात नहीं करी। जी जी, आपको यहाँ पर रोक रहा हूं। बीजेपी की भी यहाँ पर प्रतिक्रिया सुनना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आइए आपको सुनाते हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे हैं। कि देश में एक ही बेल्ट है, वो हिंदुस्तानी बेल्ट है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी रह रहा है वो हिंदुस्तानी है, भारतवासी है, भारत के प्रति, भारत के सम्मान, स्वाभिमान और भारत की एकता अखंडता के प्रति समर्पित लोग हैं। इसलिए आप जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर लोगों से भेदभाव नहीं कर सकते और न करना चाहिए। और इस तरह का अगर राजनीतिक कारणों से कोई करता है तो निश्चित तौर से उसको कोई इसका लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग बहुत होशियार और समझदार लोग हैं। तो प्रतिक्रिया आपने सुन ली। राकेश रंजन पांडे जी, आपकी तरफ में आना चाहूंगा, समय की हमारे पास बहुत ज्यादा कमी है, बिल्कुल शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो राजनीति है वो देश को किस तरफ ले जाएगी?
देखिए बिल्कुल बहुत नटसेल में बताना चाहूंगा आयुष की इस वक्त जो राजनीति हो रही है, मैं दोनों राज्यों की बात करूंगा। बिहार का भी अपना एक गौरव रहा है और महाराष्ट्र भी एक गौरवशाली प्रदेश रहा है जिसको राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। मैक्सिमम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते रहे हैं और बिहार का भी अपना एक गौरव रहा है, बिहार का भी एक अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। तो इन दोनों प्रदेशों के जो ये राजनेता है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे प्रदेश के मनसे के चीफ हैं राज ठाकरे, इन दोनों को दोनों जो राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इन दोनों को ये राजनीति बंद करके और देश हित समाज हित में सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो अपराधी था ये ना तो महाराष्ट्र का अपराधी था और ना ही बिहार का अपराधी था। जैसा अभी मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिंदुस्तानी बेल्ट है तो ये हिंदुस्तान का अपराधी था, हिंदुस्तान का अपराधी था। और जो पूरी बेल्ट है उसको केवल क्षेत्रवाद के हिसाब से ना बांटा जाए, ये देखा जाए कि ये हिंदुस्तान एक है और यहां रहने वाले सभी एक हैं। बहरहाल वाकई में ये बड़ा सोचने वाला विषय है कि आखिर एक जो देशद्रोह का जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के जो राजनीति करी जा रही है, ये सोचने पे यहां पे जरूर मजबूर करती है। बहरहाल गलतियां भले ही दोनों तरफ से हुई हो, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की राजनीति में भटक जाता है। तो आज का जो हमारे खास कार्यक्रम था उसमें हमने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करी थी कि आखिर ये जो राजनीति है ये देश को किस तरफ ले जाएगी, ये राजनीति है या फिर वोट नीति। बहरहाल आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम अपने तीनों मेहमानों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, अपने एक्सपर्ट कमेंट दिए। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।